बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला खैर वफ़ीत रखे, जहाँ भी रहें आप खुश रहें। अच्छा, आज का जो लेक्चर है ये तकरीबन ये जो क्लैश डिटेक्टिव की जो विंडो है ना, इसका लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि इसमें तकरीबन मैंने सारे टैब दिए हैं जो वो तकरीबन कवर कर लिए हैं। ठीक है, इसमें कोई रह नहीं गया। ठीक है, सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। उसके बाद जो है क्लैशेस वगैरह पे आएंगे और प्रैक्टिकली हम क्लैशेस चेक करेंगे, क्लैशेस किस तरह से जो है रिज़ॉल्व करते हैं, किस तरह से जो है चेक करते हैं, और फिर जो है किस तरह से जो जितने टैब्स हैं इनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो उस पर फिर जो है ये जैसे ये एक्सरसाइज ख़त्म होगी तो फिर उस पर जो है उसको देखेंगे। तो चलते हैं आप अपनी फाउंडेशन की तरफ। ठीक है, और फाउंडेशन में हमारे पास सबसे पहले है, ठीक है, व्हाट इज़ रूल टाइप सेटिंग सेक्शन। ठीक है, बेसिकली ये वो पार्ट था जहाँ जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है क्लैश डिटेक्टिव का, और जिसमें रूल्स वगैरह जो है वो अप्लाई होती हैं। दिस इज़ द रूल टैब। ठीक है, सेटिंग सेक्शन इनसाइड द क्लैश टेस्ट प्रॉपर्टीज विंडो इन नेविस फॉर 2020 वीक। थिंक ऑफ दिस एज ए ब्रेन ऑफ योर क्लैश टेस्ट। ये इसी तरह से जैसे इंसान का ब्रेन होता है, इसी तरह ये क्लैश डिटेक्टिव का ब्रेन है। ठीक है, इट टेल नेविसवर हाउ टू डिसाइड इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स आर क्लैशिंग। ठीक है, अगर ये नेविसवर को बताता है कि अगर टू ऑब्जेक्ट क्लैशेस कर रहे हैं तो उनको क्लैशेस को किस तरह से डील करना है। ठीक है, अच्छा, नेविसवर 2026 क्लैश टेस्ट सेटिंग एक्सप्लेन। द स्मॉल पैनल हैज़ 4 मेन कंट्रोल्स। ठीक है, 1 चेक बॉक्स। एवरी क्लैश टेस्ट नीड दी सेट करेक्टली और यू विल गेट जंक रिजल्ट्स। ठीक है, अगर इन के जो सारे ये जो बॉक्स हैं, ठीक है, चारों के चारे बॉक्स जो हैं, ठीक है, अगर इनको सही तरह से आप इनको सही तरह से इसके अंदर वैल्यूज़ वगैरह या इनके अंदर सही तरह इसकी इनपुट नहीं देते तो फिर जो आपके क्लैशेस वगैरह होंगे वो सारे जो है फजूल होंगे। ठीक है, पहला है टाइप हार्ड क्लैश। ठीक है, पर्पज दिस डिफाइन दैट व्हाट काइंड ऑफ क्लैश नेविसर इज लुकिंग फॉर। देयर आर 3 टाइप्स। एक आपका हार्ड क्लैश हो गया, ठीक है, एक आपका क्लियरेंस हो गया, ठीक है, और एक आपका डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, उसके अलावा जैसे मैंने एक और क्लैश भी आपको जो है शुरू में बताया था कि वो बेसिकली होता है कि जब आप जो टाइम का जो फैक्टर होता है ना, जब टाइम पे आप काम कर रहे होते हैं, फ़र्क है एक ही टाइम पे अगर 2 टास्क शुरू हो जाए तो मुश्किल हो जाता है, वो भी टाइम का 4D क्लैश कहला सकते हैं उसे। ठीक है, तो यहाँ पे आप हार्ड क्लैश देखती हैं। दी डिफ़ॉल्ट फ्लैग व्हेन 2 सॉलिड पैरामीटर्स फिजिकली इंटरसेक्ट। कभी भी जब 2 पैरामीटर या 2 चीज़ें आपस में डायरेक्ट इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को हिट करती हैं। ठीक है, एग्जांपल ऐसे है कि एक डक्ट गोइंग थ्रू ए बीम, अगर फर्ज करें एक डक्ट जो है बीम के अंदर से जा रहा है। दिस इज़ 90% व्हाट वी यूज़ इन MVP कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और ये MVP के अंदर 90% हमारे पास यही होता है कि इस तरह की सूरत आ रही होती है। ठीक है, कि डक्ट जो है आपका बीम के अंदर से गुजरा या किसी और ऐसी जगह पर गुजरता है जहाँ से उसे नहीं गुजरना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो डक्ट टच करता है उसको। ठीक है, टच करता है, उसके अंदर से गुजर रहा है। ठीक है, तो फिर वो हार्ड क्लैश कहलाती है। ठीक है, क्लियरेंस होती है फ्लैग्स व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन योर टॉलरेंस डिस्टेंस। यानी फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है, और उन दोनों के दरमियान को 50 mm का डिस्टेंस होना चाहिए। अगर 50 mm का डिस्टेंस उन दोनों के दरमियान नहीं है तो वो आपका जो है टॉलरेंस है। ठीक है, जो टॉलरेंस आपकी 50 mm है वो आपकी टॉलरेंस है और वो आपका क्लियरेंस क्लैश कहलाएगा, बट नॉट टचिंग। एग्जांपल है कि पाइप जो है पाइप नीड्स 50 mm क्लियरेंस फ्रॉम ए वॉल फ्रॉम इंसुलेशन। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि आपके पाइप्स हैं, ठीक है, और 50 mm क्लियरेंस आपकी दीवार से उसकी होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं है तो उसका मतलब वो क्लैश आपका क्लियरेंस क्लैश है। डुप्लीकेट फ्लैग्स व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर इन द एग्जैक्ट सेम लोकेशन। ठीक है, डुप्लीकेट होता है कि कोई अगर ऑब्जेक्ट सेम ही लोकेशन पे पड़े हुए हैं। ठीक है, यूज टू फाइंड कॉपीड एलिमेंट फ्रॉम अरे बट। ठीक है, फर्ज करें आपने कोई ऑब्जेक्ट एक ही दूसरी जगह पे सेम लोकेशन पे आपने कॉपी कर दिया तो वो डुप्लीकेट क्लैश आपका हो जाएगा। इफ़ यू पिक क्लियरेंस बट लीव टॉलरेंस 0.0 mm यू विल गेट 0 रिजल्ट। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें आपने क्लियरेंस का जो है चेक लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे हार्ड की जगह आपने क्लियरेंस लिख दिया। ठीक है, और फिर आपने 0 mm रख दिया तो रिज़ल्ट आपके पास 0 हो गया। ऑलवेज आपने टॉलरेंस उसके अंदर देनी है। टॉलरेंस 50 mm 20 mm ये आपकी टॉलरेंस होती है। ठीक है, तो वो आपने ज़रूर देनी है। उसके बाद आगे चलते हैं। टॉलरेंस जो है
0.0 mm per the minimum distance gap before Navis call is a clash, ठीक है। फॉर हार्ड क्लैश 0.mm मीन्स टचिंग और पेनिट्रेटिंग, ठीक है। अगर फर्ज करें हार्ड क्लैश के अंदर 0.0 mm आ रहा है तो उसका मतलब है कि किसी चीज़ का दूसरी चीज़ टकरा रही है। फॉर करेलेंस क्लैश 0.0 mm मीन्स फ्लैग एनीथिंग क्लोजर देन 50 mm, ठीक है। तो मतलब अगर फर्ज करें आपकी जो है 50 mm क्लियरेंस में आ रही है, ठीक है, और क्लियरेंस में 50 mm से क्लियरेंस कम है तो फिर वो भी आपकी क्लैश है। यूनिट फॉलो योर नेविस फॉर ऑब्जेक्ट यूनिट्स यूज इन ए मीटर आप यूनिट्स का भी ख्याल रखें। यूनिट्स आप मीटर में दे रहे हैं या mm में दे रहे हैं तो वो आपने यहाँ ज़रूर साथ में मेंशन कर दी हैं, ठीक है। बीम कोऑर्डिनेटर यूजुअली यूज 0.0 mm फॉर हार्ड एंड 0.05 mm और 0.025 मीटर्स फॉर क्लियरेंस, ठीक है। यानी 50 mm आप इस्तेमाल कर सकते हैं पॉइंट या फिर 25 mm क्लियरेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डोंट गो टू हायर और यू विल फ्लैग एवरीथिंग, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको हायर नहीं जाना। तीसरा है लिंक पर दिस लिंक योर क्लैश रिजल्ट टू एन एक्सटर्नल इशू ट्रैकर लाइक बीम 360 के अंदर जब आ जाती हैं ना तो ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड के अंदर होती हैं और नेविस वर्क मैनेज के अंदर होती हैं। तो लीव इट ब्लैंक इफ़ यू आर जस्ट डूइंग इंटरनल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो अगर आप इंटरनल कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं फिर हमको ब्लैंक रखना है। इफ़ योर कंपनी यूज ACC एंड यू हैड सेलेक्ट बीम 360 हेयर, ठीक है, हेयर एंड क्लैशेस कैन बी पुश्ड ऑन इशूज विद IDS, ठीक है, सही है। तो लेक्चर टिप इसका जो है मोस्ट स्मॉल मीडियम प्रोजेक्ट लीव दिस एम्प्टी ओनली यूज इफ़ योर VDC मैनेजर टोल्ड यू टू डू इट, ठीक है। अगर आपके VDC मैनेजर ने आपको बताया तभी आपने करना, अदरवाइज आपने इसको इग्नोर कर देना, ठीक है। लिंक की बात हो रही है, कोई चीज़ आपने लिंक की हुई है साथ में, ठीक है। स्टेप जो है उसके बाद 0.11 सेकेंड पर दिस ओनली मैटर्स फॉर 4D टाइम लाइनर क्लैशेस, ठीक है। 4D टाइमर जो आपकी क्लैशेज होती हैं, इट इज़ दी एनिमेशन स्टेप स्पीड इन सेकेंड फॉर नॉर्मल हार्ड क्लियरेंस क्लैश टेस्ट यू कैन इग्नोर दिस नेविस वर्क जस्ट लीव इट एट 0.1 सेकेंड बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट डूइंग 4D कमीशन दिस डज नॉट नथिंग, ठीक है, दिस डज नथिंग। अगर आप 4D नहीं करें तो फिर इसका जो है कोई काम नहीं करता। अच्छा, उसके बाद जो है आपका आगे चले जाए तो आपका कंपोजिट ऑब्जेक्ट क्लैशिंग, ठीक है। पर दिस इज क्रिटिकल व्हेन ऑन, जबकि क्रिटिकल होता है व्हेन ऑन नेविस वर्क ट्रीटेड रेबिट, ठीक है। इसको नीचे का रेबिट कंपोजिट ऑब्जेक्ट लाइक वॉल और डक्ट विद इंसुलेशन लीनियर फिटिंग एज वन सिंगल ऑब्जेक्ट इट विल क्लैश द होल थिंग, ठीक है। अगर फर्ज करें आपने जो है अगर आपने ऑन किया हुआ है, ठीक है, क्रिटिकल, ठीक है, नेविस वो ट्रीट ए रेविट कंपोजिट ऑब्जेक्ट लाइक ए वॉल और डक्ट विद ए इंसुलेशन, ठीक है। उसके बाद अगर ऑफ है नेविस ब्रेक दैट वॉल डक्ट इनटू ऑल इट्स स्मॉलर फेसेस एंड पार्ट एंड क्लैशेस ईच पीस सेपरेट यू विल गेट 20x मोर क्लैशेस। लेक्चर टिप्स ऑलवेज कीप दिस ऑन, टर्निंग इट ऑफ इज द 01 रीजन पीपल गेट 50,000 फॉल्स क्लैशेस ऑन ए टॉवर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि जब आप नेविस के जो है रेबिट के अंदर जो कंपोजिट ऑब्जेक्ट आ रहे होते हैं, जैसे ब्लॉक्स ही बने होते हैं, जैसे कट्ठे सारे बने होते हैं, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो उनको ऑफ ही रखें, वो सिलेक्शन आप ऑफ ही रखें। अदरवाइज़ क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्लैशेज आपकी, बहुत ज़्यादा क्लैशेज 50,000 करीब में, इससे भी ज़्यादा क्लैशेज आपकी आने वाली हैं, ठीक है। तो इसका आपने ख्याल रखना है, ठीक है। यहाँ पे ना मैंने ये विंडो थोड़ी सी ना जो है इसको जूम कर लिया है सेटिंग वगैरह के अंदर, ठीक है। तो ये आपकी टाइप होती है, यहाँ पे हार्ड या क्लियरेंस आपने जो भी देना है वो इसको डब्बे के अंदर आपने देना, ठीक है। उसके बाद लिंक क्या कोई है तो वो लिंक आप यहाँ से दे सकते हैं। कंपोजिट आपकी आ रही है कंपोजिट, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। कंपोजिट जैसे मैंने अभी बताया कि क्रिटिकल होता है, ठीक है, कंपोजिट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कंपोजिट ऑब्जेक्ट लाइक, तो उसको आपने यही कोशिश करनी है कि वो जो आपका क्या नाम है ऑफ है, अगर व्हेन ऑफ है तो नेविस ब्रेक दैट वॉल ऑब्जेक्ट टू ऑल स्मॉल फेसेस पार्ट एंड कैचेज ईच पीसेस सेपरेटली यू गेट 20x मोर क्लैशेज, ठीक है। तो वो अगर जो है उसको ऑन ही रहे तो वो बेहतर है, क्योंकि आपके सही और थोड़े क्लैशेज आएंगे, ठीक है। उसके बाद टॉलरेंस आपकी ये आ जाती है, यहाँ पे आप टॉलरेंस देती है। जो टॉलरेंस आपकी ज़्यादातर इस्तेमाल होती है आपकी क्लियरेंस के अंदर, अगर यहाँ पे हार्ड टेस्ट की जगह क्लियरेंस आ रहा है फिर उसके अंदर आप इसको 0.25 mm मीटर कर सकती हैं या जो है 5 कर सकती हैं।
मतलब कि ऐसे कहते हैं, हम मिलीमीटर में कह लेते हैं। 50 mm कर सकती हैं, 25 mm में कर सकती हैं, ठीक है। इस तरह से हम जो है उसको कर सकती हैं। और फिर आपका जो है रन टेस्ट जो है, आप रन टेस्ट को ना रन कर सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने ना इसको क्लैश वगैरह को ना आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये आपने ख्याल रखना है।